नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये विक्रमी संवत 2082 है और शक संवत 1947 है। तिथि की अगर बात करें तो आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 17 जुलाई 2025 और वार है वीरवार। जय गुरुदेवाय नमः। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा सरकार ने 26 और 27 जुलाई को होने वाले सीईटी परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम कर दिए हैं ताकि उम्मीदवारों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। सरकार ने निर्देश दे दिए हैं कि जिला स्तरीय बस अड्डों से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक और वापस लाने के लिए मुफ्त बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महिला उम्मीदवारों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जा रही है। सुबह के सत्र के लिए बसें सुबह 7:30 बजे और शाम के सत्र के लिए दोपहर को 12:30 बजे तक उपलब्ध होंगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों के पास शटल बस सेवा भी उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था के लिए लगभग 9,000 साधारण बसों का उपयोग में लाई जाएंगी। अभ्यर्थी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी अग्रिम सीट बुक कर सकते हैं। इन 2 दिनों में बड़ी संख्या में बसों के उपयोग के कारण आम यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा बहुत सीमित मात्रा में रहेगी। इसलिए सरकार ने नागरिकों से केवल विशेष या आवश्यक कार्यों के लिए ही यात्रा करने की अपील करी है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए अलग व्यवस्था और अधिकारियों कर्मचारियों के लिए फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा 26 और 27 जुलाई को उन जिलों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी जहां पर परीक्षा केंद्र है। ये ध्यान देने वाली बात है, वहां किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी और यदि किसी को छुट्टी दी भी गई तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जिलेवार हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने और किसी भी कमी को समय रहते दूर करने के निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। हरियाणा में बिजली की बढ़ती मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ी खाई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा सा असर वितरण प्रणाली पर पड़ रहा है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों के कुल 40,294 पद स्वीकृत हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 18,719 पद आज भी खाली पड़े हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि प्रदेश के बिजली वितरण व्यवस्था आधे मानव संसाधनों के भरोसे पर चल रही है, यानी कि सीधा सीधा कहें तो राम भरोसे पर चल रही है। अगर साथियों आंकड़ों पर गौर करें तो यूएचबीवीएन में 17,956 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 10,564 पद ही भरे गए हैं, जबकि डीएचबीवीएन में 22,338 स्वीकृत पदों में से केवल 11,011 पर ही कर्मचारियों को तैनात किया गया है। एक तरफ जहां हरियाणा में बिजली कनेक्शन और खपत में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई बड़े काम शुरू नहीं हुए हैं। साल 2024-25 के दौरान अब तक 60,981 मिलियन यूनिट बिजली की बिलिंग की जा चुकी है, जिससे कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए की आय भी हो रही है। बिजली की खपत में घरेलू उपभोक्ताओं का हिस्सा सबसे ज्यादा है, जो कुल खपत का लगभग 29% है, और इसके बाद औद्योगिक उपभोक्ताओं को और कृषि उपभोक्ताओं का स्थान आता है। उपभोक्ताओं और खपत में लगातार वृद्धि के बावजूद फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। फील्ड टेक्नीशियन, लाइनमैन, मीटरिंग वर्कर्स और मेंटेनेंस स्टाफ या तो सीमित मात्रा में है या अनुबंध पर काम कर रहे हैं। इससे सेवाओं में देरी होती है और तकनीकी खामियां बनी रहती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हिसार के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की स्कूल परिसर में हत्या के विरोध में हरियाणा के निजी स्कूल संघ द्वारा बुलाई गई हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। संघ ने सीबीएसई और हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों को बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन इसका पालन सभी जगह पर नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार हिसार, झज्जर, जींद, फतेहाबाद, रेवाड़ी, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, चरखी दादरी और सिरसा सहित 11 जिलों में स्कूल पूरी तरीके से बंद रहे। महेंद्रगढ़ में भी स्कूल बंद थे, हालांकि 10वीं के रीअपियर परीक्षा के लिए खुले रह गए थे। इसके विपरीत 6 जिलों भिवानी, रोहतक, पलवल, सोनीपत, नूंह और पंचकुला में स्कूल सामान्य रूप से खुले रहे।
और बच्चों की पढ़ाई भी हुई। गुरुग्राम में भी बड़े स्कूल खुले रहे और वहां पर पढ़ाई जारी रही। अंबाला में कुछ स्कूल बंद रहे तो कुछ खुले रहे। पानीपत और फरीदाबाद में भी बड़े स्कूल जो थे वो खुले रहे, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हुई, केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को बुलाया गया था। कुछ स्कूल मालिकों ने यह भी बताया कि उन्हें स्कूल बंद करने के फैसले की जानकारी मंगलवार देर रात मिली थी, जिससे वे पूरे तरीके से बंद नहीं कर पाए। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने स्कूलों के पूरे तरीके से बंद न होने का कारण 10वीं बोर्ड के कंपार्टमेंट पेपर को बताया, जिसके चलते कुछ स्कूल खुले रह गए थे। ये हड़ताल 10 जुलाई को हिसार के नारनौल में प्रिंसिपल जगबीर पान्नू की हत्या के विरोध में बुलाई गई थी। बताया गया है कि स्कूल के 4 छात्रों ने प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि वह उन्हें पढ़ाई और बालों को लेकर टोकते थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना के बाद प्राइवेट स्कूल संघ ने सरकार से 4 प्रमुख मांगे रखी है। पहली मांग यह है कि प्रिंसिपल जगबीर पान्नू को शहीद का दर्जा दिया जाए, और दूसरा यह है कि उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरा यह है कि शिक्षकों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए, और चौथा है आरोपी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई करी जाए। हांसी पुलिस ने खुलासा किया है कि ये छात्र प्रिंसिपल द्वारा उन्हें पढ़ने, बाल कटवाने और बुरी आदतों से दूर रहने के लिए बार बार टोकते थे, जिससे वे परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने रंजिश रखी और मौका पाकर प्रिंसिपल की हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि हत्या करने वाले छात्र प्रिंसिपल के ही गांव के थे। हत्या के बाद छात्रों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर जगबीर के बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी और 10 लाख रुपए की मांग भी कर डाली। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और 11 जुलाई को आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा में नायाब सैनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बने रहेंगे। सरकार ने उन्हें अगले आदेशों तक इस पद पर बने रहने की हरी झंडी दे दी है, जिसका साफ सा मतलब ये है कि वो अब 31 अक्टूबर 2026 को अपनी सेवानिवृत्ति तक डीजीपी बने रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके 2 साल का कार्यकाल 15 अगस्त को पूरा होने के बाद नए पैनल के लिए एक पत्र भेजा था, लेकिन हरियाणा सरकार ने मौजूदा डीजीपी को ही बनाए रखने का फैसला लिया है। शत्रुजीत कपूर, जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं, उनको 15 अगस्त 2023 को 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील और डॉक्टर आरसी मिश्रा को छोड़कर डीजीपी बनाया गया था। डीजीपी बनने के बाद उन्होंने बिजली निगमों के चेयरमैन के रूप में भी अच्छा काम किया था। उनके डीजीपी बने रहने के पीछे वाकई में कई वजह हैं। वो खट्टर के सबसे विश्वसनीय हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी उनका अच्छा तालमेल है। उनके कार्यकाल में हरियाणा की पुलिसिंग और पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बेहतर हुई थी। इसके अलावा उन्हें 3 विभागों बिजली निगम, एंटी करप्शन ब्यूरो और सीआईडी में काम करने का अनुभव है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने कई आईएएस और एचसीएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करी है। हालांकि इस फैसले के बाद मनोज यादव, मोहम्मद अकील, आलोक कुमार राय और ओपी सिंह जैसे 4 डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारियों को झटका लगा है, जो अगले 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे। उनके रिटायर होने के बाद एसीबी मुखिया आलोक मित्तल, एएस चावला, नवदीप विरक और कला रामचंद्रन जैसे डीजीपी रैंक के अधिकारियों को डीजी बनाने का मौका मिलेगा। अगले साल नए डीजीपी के लिए पैनल भेजा जा सकता है, जिसमें आलोक मित्तल के नए पुलिस महानिदेशक बनने की प्रबल संभावना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंगाल से भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को मानहानि का लीगल नोटिस भेज दिया है। ये कार्रवाई अर्जुन सिंह के उस बयान के कारण दर्ज करी गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुड्डा सोनिया गांधी को हर महीने 500 करोड़ रुपए नहीं भेजते तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती। लीगल नोटिस में हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बयान पूरे तरीके से गलत था और निराधार था, और उनका कभी भी अर्जुन सिंह से कोई भी संपर्क या मुलाकात नहीं हुई है। हुड्डा ने नोटिस के माध्यम से मांग भी करी है कि भाजपा नेता 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से इसकी माफी मांगे। इसके अतिरिक्त इस विवादित बयान से संबंधित वीडियो क्लिप को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग भी करी गई है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों का पालन नहीं किया जाता तो अर्जुन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ये लीगल नोटिस सुप्रीम कोर्ट के वकील शिव भटनागर और युवराज नंदल की ओर से भेजा गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 8 जुलाई 2025 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अर्जुन सिंह ने झूठा, दुर्भावनापूर्ण व अपमानजनक बयान दिया था। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर की समाचार एजेंसियां और अन्य मीडियाकर्मी भी वहां पर मौजूद थे, जिसके कारण यह बयान व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। अर्जुन सिंह ने अपने बयान में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनसे कहा था कि अगर वे हर महीने की 30 तारीख को सोनिया गांधी को 500 करोड़ रुपए नहीं भेजेंगे तो उनका ये मुख्यमंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा।